Welcome back in another lecture of Polity. For latest update, you can follow us on our Telegram channel or on our website that is www.aroraias.com. और अगर आप पीजीपी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन बुक्स को परचेज करने के लिए यू कैन चेक इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम करेंगे रोल ऑफ रीजनल पार्टीज के बारे में। रीजनल पार्टीज क्या होती हैं कि जैसे स्टेट्स में कोई लैंग्वेज के बेसिस पे या फिर कल्चर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे कुछ छोटी छोटी पार्टीज इमर्ज होना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि हमारी जो पॉलिटिक्स है इंडिया की उसको काफ़ी हद तक अफेक्ट करती हैं। तो ये जो रीजनल पार्टीज है, इनकी जो प्रेजेंस है हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है बिकॉज दे हैव come to play a vital role in Indian politics at all levels। क्योंकि ये जो पार्टीज हैं वो हमारी पॉलिटिक्स को सारे लेवल्स पे इफेक्ट करती हैं, चाहे वो लोकल लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो या फिर नेशनल लेवल पे हो। जो हमारी कॉलिशन पॉलिटिक्स बनती आ रही है तो उस चीज़ के लिए ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है बिकॉज कॉलिशन गवर्नमेंट जिस टाइम पे बनती है, अगर उसमें कोई रीजनल गवर्नमेंट आ जाए तो उस चीज़ का हमारी पॉलिटिक्स पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले है फीचर ऑफ द रीजनल पार्टीज। फीचर्स में सबसे पहला फीचर है कि इट जनरली ऑपरेट विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट और स्पेसिफिक रीजन। कि ये जो रीजनल पार्टीज हैं वो कुछ पर्टिकुलर स्टेट में ही ऑपरेट होती हैं या फिर किसी स्पेसिफिक रीजन में ही ऑपरेट की जाती हैं, और इनका जो इलेक्टोरल बेस होता है वो एक सिंगल रीजन तक ही लिमिटेड होता है। यानी कि ये जो पार्टीज हैं वो नेशनल लेवल पे ऑपरेट नहीं की जाती, क्योंकि ये जो पार्टीज हैं वो किसी एक छोटे से रीजन को ही बिलोंग करती होती हैं। नेक्स्ट है इट आर्टिकुलेट रीजनल इंटरेस्ट एंड आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद अ पर्टिकुलर कल्चर, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक ग्रुप। ये जो पार्टीज हैं वो किसी एक छोटे से रीजन के ही इंटरेस्ट पे काम करती हैं, उसी से खुद को रिलेट करती हैं। वो कल्चर के बेसिस पे भी हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पे भी, लैंग्वेज के बेसिस पे भी, और एथनिक ग्रुप्स भी। So it is primarily concerned with exploiting the local resources of discontent and preserving a variety of primordial demands based on language, caste, community और region। कि ये जो पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं कि अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने की कोशिश करती हैं कि वो अपने लैंग्वेज के बेस पे, कास्ट के, कम्युनिटी एंड रीजन के बेस पे उनके जो भी इंटरेस्ट होते हैं, इट फोकस ऑन लोकल और रीजनल इश्यूज। और ये जो पार्टीज हैं वो लोकल एंड रीजनल इश्यूज पे फोकस करती हैं, और इनका एम क्या होता है टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर एट स्टेट लेवल। की ये जो पार्टीज हैं वो स्टेट लेवल पे पावर कैप्चर करने की कोशिश करती हैं। एंड इट हैज़ अ पॉलिटिकल डिज़ायर फॉर ग्रेटर रीजनल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट इन द इंडियन यूनियन। और इनका डिज़ायर क्या होता है कि इनको रीजनल ऑटोनॉमीज मिल सके स्टेट में, कि जो इंडियन यूनियन है यानी कि सेंटर है वो इनके काम में दखल ना दे, ये जो है अपने मन से अपनी स्टेट को चला सके। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनल पार्टीज। तो इसमें क्या है कि द वेरियस रीजनल पार्टीज इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ 4 कैटेगरीज। कि जो रीजनल पार्टीज है इंडिया में उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 इज दोज रीजनल पार्टीज विच आर बेस्ड ऑन द रीजनल कल्चर और एथनिसिटी। कि वो पार्टीज जो कल्चर या फिर एथनिसिटी पे बेस्ड है, जैसे कि शिरोमणि अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, एआईएडीएमके, तेलुगु देशम एक्सेट्रा। नेक्स्ट है दोज रीजनल पार्टीज विच हैव एन ऑल इंडिया आउटलुक बट लैक अ नेशनल इलेक्टोरल बेस। कि वो रीजनल पार्टीज जिनका ऑल इंडिया आउटलुक है कि पूरे इंडिया में जानी जाती हैं, बट जो उनका इलेक्टोरल बेस है वो ऑल इंडिया नहीं है। जैसे कि इंडियन नेशनल लोक दल, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, समाजवादी पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड सो ऑन। नेक्स्ट है दोज रीजनल पार्टीज विच हैव बीन फॉर्म्ड बाय अ स्प्लिट इन नेशनल पार्टीज। कि वो पार्टीज जो किसी नेशनल पार्टी से स्प्लिट होके बनी है। तो वो रीजनल पार्टी कौन सी हैं, जैसे कि बांग्ला कांग्रेस, भारतीय क्रांति दल, उत्कल कांग्रेस हो गई, या फिर केरला कांग्रेस। नेक्स्ट आता है दोज रीजनल पार्टीज विच हैव बीन फॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल लीडर ऑन द बेस ऑफ देयर चरिस्मेटिक पर्सनैलिटी। कि वो रीजनल पार्टीज जो किसी एक इंडिविजुअल लीडर के द्वारा बनाई गई हैं उसकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे, कि वो जो पर्सन था वो पर्सनैलिटी के बेसिस पे काफ़ी फेमस था,
तो उसने अपनी फेमस उसको यूज़ करते हुए अपनी खुद की एक रीजनल पार्टी बना ली। तो ऐसी पार्टी कौन सी हैं? जैसे कि लोक जनशक्ति पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, हिमाचल विकास कांग्रेस या कांग्रेस जे। और ऐसी जो पार्टीज़ होती हैं, जो पर्सनैलिटी पे बेस्ड पार्टीज़ होती हैं, ये बहुत थोड़े टाइम तक ही रहती हैं। नेक्स्ट आता है राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। तो इसमें क्या है कि देयर आर मल्टीपल रीजन्स फॉर द इमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया। कि इन रीजनल पार्टीज के इमर्ज होने के इंडिया में बहुत सारे रीज़न हैं। उनमें से सबसे पहला है कल्चरल एंड एथनिक प्लूरलिज्म ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो इंडियन सोसाइटी है उसमें कल्चर में काफ़ी डाइवर्सिटी है, तो जिसके लिए न्यू न्यू जो रीजनल पार्टीज़ है वो इमर्ज हो रही हैं खुद के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड रीजनल इम्बैलेंस इन द डेवलपमेंट। हर जो रीजनल पार्टीज़ हैं अलग अलग रीजन से अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं, तो वो खुद की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहती हैं, तो उस चीज़ के लिए भी वो इमर्ज होती हैं। नेक्स्ट है डिज़ायर ऑफ सर्टेन सेक्शंस और एरियाज टू मेंटेन सेपरेट आइडेंटिटी ड्यू टू हिस्टोरिकल फैक्टर्स। और कुछ ऐसे सेक्शंस हैं या कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो खुद की आइडेंटिटी को सेपरेट बनाए रखना चाहते हैं, तो वो भी एज अ पार्टी इमर्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द डिपोज्ड महाराजाज एंड डिस्पोजेस्ड जिमीदार्स। की जो महाराजाज एंड जिमीदार थे पहले के टाइम के, वो लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बना लेते थे। फेलियर्स ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स टू मीट द रीजनल एस्पिरेशंस। की जो नेशनल पॉलिटिक्स है, नेशनल पार्टीज़ हैं, वो रीजनल एस्पिरेशंस को नहीं मीट कर पा रही। या फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। की जो स्टेट्स थी उनको रीऑर्गेनाइज किया गया था लैंग्वेज के बेस पे, और जिसके कारण न्यू न्यू पार्टीज जो थी वो इमर्ज हो रही थी। नेक्स्ट है चेरिस्मेटिक पर्सनालिटी ऑफ द रीजनल लीडर्स। की कोई फेमस लीडर है जिसके नाम पे वो पार्टी बनाई गई है। नेक्स्ट है फैक्शनल फाइट विद इन द लार्ज पार्टीज। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। की जो कांग्रेस पार्टी थी वो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी रख रही थी, कि वो क्या कर रही थी, सारी पावर्स खुद के हाथों में रखने की कोशिश कर रही थी, तो उस चीज़ के लिए भी न्यू जो रीजनल पार्टी से इमर्ज हुई। एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन पार्टी एट द सेंटर लेवल पे कोई स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन पार्टी नहीं थी, उस चीज़ के कारण भी ये पार्टीज इमर्ज हो रही थी। रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। कास्ट और रिलीजन का जो इन रोल है उसको बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में। नेक्स्ट है एलियनेशन एंड डिसकंटेंट अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स। जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो खुद के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए रीजनल पार्टीज बना रहे थे। सो नेक्स्ट आता है रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, कि इन रीजनल पार्टीज का हमारी इंडियन की पॉलिटिक्स में क्या रोल है। तो सबसे पहला है कि दे हैव प्रोवाइडेड बेटर गवर्नेंस एंड अ स्टेबल गवर्नमेंट एट द रीजनल लेवल। कि रीजनल पार्टीज के होने के कारण क्या होता है कि जो गवर्नेंस है वो बेटर हो जाती है और स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है रीजनल पार्टीज रीजनल लेवल पे। दे हैव पोज्ड अ चैलेंज टू द वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। और ये जो पार्टीज होती हैं वो वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम को चैलेंज करती हैं, बिकॉज अगर एक ही पार्टी एज अ डोमिनेंट होके काम करेगी तो उस चीज़ का जो है हमारे पॉलिटिक्स पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, उसका लोगों पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। तो उस चीज़ को ये जो रीजनल पार्टीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंज करती हैं, अफेक्ट करती हैं। सो उस जिसके कारण जो रूलिंग पार्टी होती है उसको इनको ध्यान में रख के, इनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। So they have made a strong impact on the nature and course of center and state relations। और ये जो पार्टीज होती हैं वो सेंटर एंड स्टेट के रिलेशंस पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालती हैं। they have made politics more competitive and popular participation in the political process more extensive at the grass root। कि इन पार्टीज के कारण जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव बन जाती है, बिकॉज इन रीजनल पार्टीज के आने के कारण जो गवर्नमेंट है उनको अपना काम ध्यान से करना पड़ता है। और क्या होता है इसके कारण कि ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है दे हैव वाइडन द चॉइस फॉर वोटर्स इन बोथ द पार्लियामेंट्री एंड असेंबली इलेक्शंस। बिकॉज काफ़ी सारी रीजनल पार्टीज इमर्ज हो चुकी हैं, तो उसके कारण वोटर्स के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी चॉइस मिल जाती है, कि वो ये सबसे पहले डिसाइड करते हैं उन पार्टीज के काम को देख के कि वो किस पार्टी को वोट डालना चाहते हैं, किस पार्टी के फेवर में हैं वो। नेक्स्ट है दे हैव इंक्रीज द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल एंड ऑल्सो देयर इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। कि इन रीजनल पार्टीज के कारण जो लोगों की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ रही है और उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है पॉलिटिक्स में, क्योंकि बिकॉज ये पार्टीज रीजनल पार्टीज होती हैं,
ये ग्रास रूट से उठकर आती हैं, तो उसमें जो ग्रास रूट लेवल पे लोग होते हैं वो उन पार्टीज़ के मेंबर होते हैं। दे प्रोवाइड अ चेक अगेंस्ट डिक्टेटोरियल टेंडेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि ये जो पार्टीज़ होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक चेक की तरह काम करती है कि कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है डिक्टेटोरियल टेंडेंसी की तरह काम ना करना स्टार्ट कर दे। They have made a significant contribution for the successful functioning of the parliamentary democracy, और ये जो पार्टीज़ हैं वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की सक्सेसफुल फंक्शनिंग में भी कंट्रीब्यूट करती हैं। दे हैव सक्सीडेड इन एक्सपोजिंग द पार्टीशंस रूल्स ऑफ द गवर्नर इन द अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और क्या करती हैं ये पार्टीज़ की जो गवर्नर है कहीं वो पार्शलिटी में काम तो नहीं कर रहा, कि बिकॉज़ जो गवर्नर है उसको सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, सेंटर के द्वारा किसी स्टेट में भेजा जाता है। तो अगर जो चीफ मिनिस्टर है उनकी गवर्नमेंट का ना हो, तो कहीं वो अपनी पावर का गलत यूज़ करके उनको उनकी चीफ मिनिस्टर को वहाँ से हटाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो उस चीज़ को भी ये जो पार्टीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट करती हैं। एंड आफ्टर द डाउन ऑफ एरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, द रीजनल पार्टीज़ हैव अज्यूम्ड एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेशनल पॉलिटिक्स। क्योंकि अभी जो है कि कोई भी एक पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आ पाती, जिसके कारण कोलिशन में गवर्नमेंट्स बनती हैं, तो उस चीज़ के लिए भी रीजनल पार्टीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है नेशनल पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट आता है डिसफंक्शंस ऑफ रीजनल पार्टीज़, कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं इन रीजनल पार्टीज़ के। तो सबसे पहला है कि दे हैव गिवन मोर इम्पोर्टेंस टू द रीजनल इंटरेस्ट रादर देन नेशनल इंटरेस्ट, कि ये जो पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रीजनल इंटरेस्ट को देती हैं, नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देती। कि वो क्या करती हैं कि जो उनके रीजन की प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करती हैं, वो नेशनल लेवल पे किसी भी चीज़ मुद्दे को देखना नहीं चाहती। दे हैव एनकरेज रीजनलिज्म, और ये जो पार्टीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, रीजनलिज्म को इनकरेज करती हैं, कास्टिज्म को इनकरेज करती हैं, कम्युनलिज्म को इनकरेज करती हैं। नेक्स्ट है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनरेजोल्यूशन ऑफ द इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट एंड अदर इंटरस्टेट इशूज़, कि ये जो पार्टीज़ हैं वो इन इश्यूज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कि कोई वाटर डिस्प्यूट हो रहा है तो वो क्या करती हैं, रीजनल पार्टीज़ की खुद की स्टेट तक ही सोचती हैं। नेक्स्ट है दे हैव ऑल्सो इंडल्ज इन करप्शन, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, और ये जो पार्टीज़ हैं करप्शन में भी इंडल्ज हो जाती हैं, नेपोटिज्म में और फेवरेटिज्म में। दे हैव फोकस मोर ऑन द पॉपुलिस्ट स्कीम एंड मेजर्स टू एक्सपैंड एंड स्ट्रेंथन देयर इलेक्टोरल बेस, और ये पार्टीज़ क्या करती हैं कि जो पॉपुलिस्ट स्कीम होती हैं उन पे ज़्यादा फोकस करती हैं, ये बिना देखे कि उस चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत है या फिर नहीं। ऐसा क्यों करती हैं वो, कि सो दैट कि उनका जो इलेक्टोरल बेस है वो बढ़ जाए, वो एक्सपैंड हो जाए। दे ब्रिंग इन रीजनल फैक्टर्स इन द डिसीजन मेकिंग, और क्या करती हैं ये कि अपने डिसीजन मेकिंग में रीजनल फैक्टर्स को ले आती हैं। दे फोर्स द सेंट्रल लीडरशिप टू यील्ड देयर डिमांड, कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये जोर डालती हैं कि आप जो है उनके रीजनल फैक्टर्स को देखो, कि उनके रीजन में क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ को देखा जाए, ना कि उस चीज़ को नेशनल इंटरेस्ट पे देखा जाए। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।